अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2025 को हज का कर्नाटका स्टेट हज भवन से 8,600 हुज्जाज इकराम जो सफर पर निकलने वाले हैं, लगातार बेंगलुरु के हज भवन में उनके ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ पर हज कमेटी के चेयरमैन, उनके अराकीन, जितने ऑफिसर्स यहाँ पर है, जो इंटेलेक्चुअल से उनकी निगरानी में चल रहा है, जिसके विजुअल्स हम आपको जरूर दिखाएंगे। खास इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार टिप्पू साहब यहाँ पर है, और साथ ही साथ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के मेंबर और साबिक बल्दिया के रुकन सैयद मुजाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से हम जॉइंटली हम बात करते हैं। सबसे पहले चेयरमैन साहब से हम शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चेयरमैन साहब, अब शेड्यूल आ चुका है, तो पहली फ्लाइट कब है और आखिरी फ्लाइट कब रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फ्लाइट 29 को फर्स्ट फ्लाइट है और आखिरी फ्लाइट 15 मई को है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से पूरे अलॉटमेंट्स जो फ्लाइट्स में कोसे हाजी को जाना है वो भी अलॉटमेंट कल से शुरू हो चुके हैं। ऑलमोस्ट पूरे अलॉटमेंट आज शाम तक हो जाएंगे। सर, नंबर्स के हिसाब से कहा जा रहा था कि 8,600 हाजी, लेकिन बाहर किसी कोई मुझे बता रहा था कि 11,000 हाजी यहां से जाने वाले हैं। एक्चुअल नंबर सर? एक्चुअली 11,000 एप्लीकेशन हमारे पास है। एप्लीकेशन 11,000 है थे, जिसके अंदर हमारा 2,000 कैंसिलेशन हुए। 11,000 के अंदर 2,000 चेंज कैंसिलेशन हुए। हाँ। और हमारा जितना भी कोटा था और जो वेटिंग लिस्ट थी, पूरी वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होके 8,600 हाजीज गोइंग फ्रॉम आवर एम्बार्केशन पॉइंट। ओके, हमारे साथ सैयद मुजाहिद साहब हैं। मुजाहिद साहब, आप कर्नाटका के बड़े कायद ज़मीर अहमद खान साहब के फॉलोअर भी हैं, आप एक्स बीपीएमपी नॉमिनेटेड कारपोरेटर भी हैं। ये सब वो पोजीशन है दुनिया में जिसमें नाम पे जमता है, लेकिन पहली बार आपको अल्लाह ने कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का रुकन बनाया है। ये जिम्मेदारी कितनी इंपॉर्टेंट लगती है, क्या मायने रखती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि भी इतना काबिल तो सब ज़मीर अहमद खान साहब और नसीर अहमद खान साहब और जितने भी ये ओहदा मुझे नवाजे, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस ओहदे के अंदर, वो दुनियादारी के ओहदे के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतना मैं बहुत नज़दीक से महसूस किया। और ख़ास करके जब भी मैं इस हज कमेटी के और हज हाउस के अंदर आता हूँ तो मुझे लगता है कि एक मंजर इधर से ही शुरू हो, और अल्लाह का करम है कि इस मरतबा मैं भी हज जा रहा हूँ। और इन हाजियों के साथ साथ आप इस बार हज जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ। माशाअल्लाह। सैयद मुजाहिद साहब, इस बार आप कर्नाटका हज कमेटी से जा रहे हैं? जी हाँ, जी हज कमेटी से जा रहा हूँ। और अल्लाह का करम है, और पूरे हाजियों से, और हमारे चेयरमैन साहब भी इधर बैठे हैं, और अल्लाह का करम है जिस दिन से उन्होंने जिम्मेदारी उठाए है तब से पूरा स्टेट घूमकर जो तरबियती कैंप है उसके लिए उनका वक्त उधर देकर तरबियती काम को सक्सेस कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ उन्हीं के दौर के अंदर और मैंगलोर के अंदर भी एक हज भवन का एक संगे बुनियाद रखने का एक तारीख भी तय किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 तारीख का एक डेट फिक्स किए थे हमारे मिनिस्टर साहब ज़मीर अहमद खान साहब की कैबिनेट अचानक फिक्स होने की वजह से, और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब की भी मौजूदगी इधर विधानसभा में रहना जरूरी, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भी 24 तारीख का डेट पोस्टपोन होएगा। और बहुत मैं खुश नसीब हूँ कि मैं हाजियों की खिदमत के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। और आपने बोला कि पहले साल नहीं, पहला साल तो नहीं है, अल्लाह का करम है 4-5 साल से मैं लगातार मेंबर हैं। मेंबर इस बार लेकिन खिदमत में तो पहले से जिसमें रुकन की बात कर रहा था। चेयरमैन साहब, एक जरूरी सवाल है मेरा हज के मामले को लेकर। जब हज का माहौल आता है, सबसे पहले सऊदी हुकूमत दावा करती है कि बिलियंस ऑफ रियाल्स वो खर्च करती है। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी और ऑल इंडिया हज कमेटी से कितना बजट खर्च होता है सरकार की तरफ से इस हज के पूरे प्रोसेस को करने के लिए? हमारे पास जो सेंट्रल हज कमेटी के पास जो हम 300 रुपए हर हाजी से जो इनके खर्च में हमको देते हैं, और इसके अलावा हमारे हाजी से पैसे लेते हैं, तो हमारा खर्च क्या भी नहीं होता। ओके सर, इसी पे मेरा सवाल है आपके साथ। 3,30,000 रुपए एक हाजी से आप लेते हैं, जिसकी आप प्रॉपर रसीद भी उनको देते हैं, ताकि कोई कैश कलेक्शन तो होता नहीं, प्रॉपर रसीद भी देते हैं। लेकिन मैंने रसीद को देखा है, अमाउंट में देते हैं, लेकिन बाइफर्केशन ऑफ 3,30,000 का आप ब्रेकअप्स नहीं देते। सवाल मेरा इसलिए आपसे है कि आज के जमाने में जब 3,30,000 इतनी बड़ी अमाउंट है किसी भी गरीब को जाने के लिए हज पे, अगर मैं, मेरी बीवी, 2 बच्चे और मेरे माँ बाप जाए तो 20 लाख रुपए हम दे रहे, तो 20 लाख रुपए का ब्रेकअप। अगर नॉर्मली बात करूं, उम्र कोई भी जाता है,
फ्लाइट की टिकट 30,000 से, एवरेज अगर बात करता हूँ, दिस इज फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन सर, 30,000 से 40,000 टिकट का रेट रखें, 10,000 वीजा रखें, 30 दिन का अकोमोडेशन शेयरिंग में देते हैं 2,000 से हिसाब रखें, 50,000 के, तो लाख 1.25 लाख भी नजर नहीं आता जो फैसिलिटीज मिलते, तो 3,30,000 का ब्रेकअप क्या होता है सर? देखिए, सेंट्रल हज कमेटी हमारा जितना भी पैसा हज अकरम का जाता है सेंट्रल हज कमेटी के लिए, यस यस स्टेट हज कमेटीज को क्या भी उसमें पैसा नहीं आता। जी। जहां तक आपका सवाल है कि बाइफरकेशन, इसमें पूरे चीजें इंक्लूड होते हैं, जैसे ट्रैवल से लेके अकोमोडेशन से लेके वहां का लोकल ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज उसमें आती है। तो उसका बाइफरकेशन उन लोगों ने हुज्जाज अकरम कभी दिया है सर आपको? आपको देते हैं वो? आप तो भी नहीं देते? अब देखिए, लास्ट टाइम 3,40,000 था, 3,40,000 हुज्जाज। इस बार 10,000 रुपए कम होके हुज्जाज अकरम, तो वो एतबार से वो जो सर फिगर कैसे कैलकुलेट करते? 3,30,000 फ्लाइट का ट्रैवल का लेते हैं, आप डाल दीजिए ना, फिर अकोमोडेशन का डालते हैं, शेयरिंग में देते हैं, दो तरफ शेयरिंग में मक्का देते हैं। मदीना का देते हैं, फिर जी। मीना मुजदलिफा का रहता है, जी। फिर वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट का रहता है, क्योंकि पूरा जितना भी है हाजी को ये खाने के सिवा जितने भी वहाँ के अरकान हैं और जितना भी वहाँ के आना जाने का रहता है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द हज कमेटी। सर आपकी बात से मैं सहमत भी हूं, लेकिन माजिरत के साथ चाहता हूं कि मैं भी सऊदी इतना ट्रैवल कर चुका हूं, अगर प्रॉपर ब्रेकअप मैं भी डालूंगा तो कोई भी फीस कहीं की भी डालूंगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत कहती है कि $1 बिलियन हमने खर्च किया इंतजामात के लिए, फिर भी हाजियों से ले रहे हैं, तो 3,30,000 का हिसाब किताब नहीं आता ये तो। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगली बार आप हज कमेटी या इंडिया से आप बात करें तो आप ब्रेकअप आप ले, क्योंकि आज के कई लोग ने मैसेज करके हमें सवाल पूछा तो हम आपको पूछ रहे हैं 3,30,000 का ब्रेकअप, 3,30,000 कहां खर्च होता है ब्रेकअप? यस, क्योंकि कितने अभी अगर हम हिसाब डाल लें तो 1,50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए जिस तरह के सर्विसेज। ये किसी का मैसेज आया, सवाल आया है एक IT कंपनी से, उन्होंने कहा कि इस तरह का सवाल करें, जवाब इसलिए आपसे मैं पूछ रहा था। मैं आपको दे सकता हूं मैसेज। ये जो है हमारे गवर्नमेंट से 1,20,25,000 हुज्जाज अकरम जाते हैं इंडिया सर जी, और हमारे पास एक एयरलाइन नहीं होती, तो ये पूरा टेंडर के जरिए से होता है। जी सर। ठीक है, तो इसकी हज के दौरान क्या है, पूरे एयरलाइंस के कॉस्ट बढ़ जाते, यस, बिकॉज ऑफ द सीजन। यस, तो कोई सी भी चीज जब हाइक पे होती है उस टाइम पे हर चीज का रेट बढ़ जाता है, तो वो एतबार से वो कैलकुलेट करके ये है। मगर ब्रेकअप चाहे तो देखे एयरलाइन का है, वहां पे अभी मोलिम चार्जेस रहते हैं, वीजा चार्जेस रहते हैं, अकोमोडेशन का रहता है, तो वो पूरा एक आदमी जो सरसरी तौर पे देखता है उसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, महंगा है। लेकिन जो कोई प्राइवेट आदमी लिया तो उसका हिसाब आगे पीछे हो सकता है, बट इट इज अ गवर्नमेंट इन्वॉल्व। तो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, हर चीज का एक रुपए का गवर्नमेंट उसको अकाउंटेबल रहता है। तो इसमें क्या भी हेरा फेरी का हो या नहीं बात हेरा फेरी की नहीं, वो नहीं रहता, तो ये पूरे चीज अकाउंटेबल रहते हैं। हाँ, जहां तक आपका सवाल है कि ब्रेकअप है, वो ब्रेकअप मिल जा सकता है, वो क्या भी मिल जाता है। जी जी। मुजाहिद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, आप क्योंकि पॉलिटिशियन भी हैं, इतने ज्यादा फ्लाइट्स हैं, कई सारे कॉल्स आपको आते होंगे, हमें ये फ्लाइट नहीं दो, वो फ्लाइट में डाल दो, ऐसा कुछ गुंजाइश होती है? आते हैं आपको ऐसा कोई पूछता है तो? कंटिन्यूसली आ ही रहे, एक वो सवाल का जवाब आपको बाद में दूंगा, लेकिन एक सवाल हमारे टिप्पू वैसे किए थे चेयरमैन साहब से जी, जो फेयर क्यों इतना ज्यादा? हाँ। देखो, फेयर इधर 2 ट्रिप जाना और आने का नहीं रहता है, हाँ। 4 ट्रिप होते हैं, 4 टिकटें खरीदना पड़ता है। करेक्ट। एक जाना है, उधर से खाली आना है, फिर इधर से लेके जाने के लिए इधर से खाली। एयरलाइन की बात करें, जो फ्लाइट यहाँ से फुल जाएगी वहां से खाली आएगी, यस करेक्ट, ये भी यस एक्सपेंस बढ़ता जी। है, इसकी वजह से ये फेयर रहता जी। है। लेकिन इसके अंदर कर्नाटक स्टेट का या हुकूमत की तरफ से हो या हमारी हज कमेटी की तरफ से कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कुछ भी फिक्स किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल इंडिया हज कमेटी, ऑल इंडिया हज कमेटी से, और उधर और सऊदी हुकूमत दोनों के बीच में होता है, वो सर्कुलर हमें पास किया जाता है, तो हम इधर फाइनल करते हैं बस। जी जी जी। सर आप ये बताइए, फ्लाइट रीशेड्यूलिंग के लिए काफी, एक तो सबसे पहले खुर्रम नामा ने बहुत बड़ी बात, लेकिन वो आने के बाद भी पिछले साल भी मैं देख रहा था, मेरे सामने आपको लोग फोन कर रहे थे, थोड़ा इंतजाम नहीं है, आगे करके दे दो, पीछे करके दे दो, ऐसा? इस बार भी बहुत सारे लोगों की दरखास्तें आ रही हैं, लेकिन इस बार उस तरीके से हो नहीं पा रहा है,
क्योंकि मनसूख कार्ड इशू होने की वजह से इस बार जो डेट्स फाइनल हुए हैं उसी के अंदर जाना है बोल के उधर हमारे लिए भी एक सर्कुलर आया हुआ है, बॉम्बे से भी आया हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत से भी आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उस हिसाब से हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई जितना हो सके आपकी जो तारीखें आई हैं उसी तारीख में निकलने के लिए आप कोशिश करो, ताकि हम लोग इधर रीशेड्यूल करेंगे तो उधर जाके रूमों का भी रीशेड्यूल करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी बात नोट करें, किसी भी हुज्जाज इकराम का रीशेड्यूलिंग नहीं होगा अनलेस कोई इमरजेंसी जैसे डिलीवरी ऐसा कुछ उसका गुंजाइश सेहत का मसला है, ओनली इन दैट केस। चेयरमैन साहब, पिछली बार आपको मैंने जब वहां पे सवाल किया था एयरपोर्ट में, तब मैंने आपको बताया था वहां के इंतजाम के बारे में। आपने कहा था इस बार एयर कंडीशन आप डलवाएंगे। ऑलरेडी एयरलाइंस वालों के साथ मीटिंग हुई है। हाँ। लेकिन वहाँ क्योंकि ये टेम्पोररी शेड्स होते हैं, हाँ। टेम्पोररी शेड्स में एयर कंडीशन, कूलर्स तो रख सकते हैं आप, कूलर्स ये सब रखने का वो वादा किया है। पिछली बार वादा किया था आपने कि वहां पे कूलर्स वगैरह ये सब वो रखेंगे। वादा किया। जी सर, अभी जो शेड्यूल स्टार्ट होगा, आप कर्नाटका के जो हुज्जा जाते हैं, आप पब्लिक को बताएं कि एक हाजी के साथ कितने, क्योंकि पिछले बार हमने अकोमोडेशन की परेशानी यहाँ पर देखी थी। एक हाजी के साथ 4-4 लोग आ जाते हैं, ड्रॉप करने के लिए 5-5 लोग आ जाते हैं। आपको मस्जिद में तक आपके स्टाफ को सुलाकर उनके रूम देने पड़े थे। इस बारे में इस बार अब्दुल्ला, हमारा जो पीछे जो लंगर चलता है हुज्जाज इकराम के साथ जो भी आ रहे हैं उनको अकोमोडेशन के ताल्लुक से हो, खाने के ताल्लुक से पूरा हम लोग, हमारे बीजे जमीर अहमद खान साहब हमारे लीडर साहब, वो पूरा 10 साल से वो इंतजाम लंगर का करते आ रहे हैं। इस बार भी वो इंतजाम है, तो क्या भी फिक्र की जरूरत नहीं। अलबत्ता एक जब 3-3 फ्लाइट हैं उस टाइम पे क्या हो जाता है, पूरे हुज्जाज इकराम ज्यादा, पूरे बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स के जो ज्यादा हो जाते हैं उस टाइम पे 500-700 हुज्जाज इकराम। अब इस बार भी एक 700 ये 24 या 25 को वो डेट पक्का है। उस दिन 3-3 फ्लाइट है, तो उस दिन एक 700 हाजी एक्स्ट्रा आने की उम्मीद है, तो उनके लिए भी हम लोग मस्जिद का इंतजाम किए। लास्ट टाइम हमारे मुजाहिद भी पूरी बिल्डिंग के जिम्मेदारी लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे मेंबर्स हम पूरे काम बांट लिए हैं। तो इस मरतबे भी इतनी किसी देर से पूरे काम बांट के हमारे पूरे जितने भी हज कमेटीज, खासकर बेंगलोर के मेंबर्स, हमारे मुजम्मिल भी हो, हमारे मुजाहिद भी हो, इस बार शाहिद भी साथ देते हैं करके बोले। मौलाना जैनुल अब्दीन तो हमारे साथ ही रहते हैं। जी जी। हमारे चंदपटना के वासिल भी साथ दिए कि पिछले मरतबा, इस बार भी देते हैं करके बोले। ओके, मुजाहिद भाई, वॉलंटियर्स को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स की वजह से ही हमारा हज कमेटी इतना नाम कमाया है और हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पर हमारा कर्नाटक का हज भवन है। तो इसकी वजह वॉलंटियर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी हमारे वॉलंटियर्स पूरे मिलकर हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे, उम्मीद के साथ इंशाल्लाह हम पूरे मिलकर हाजियों का साथ देंगे। इसकी वजह से हमारा हज भवन और नाम कमाएगा। और जितने भी इधर वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, जो कुछ भी हज भवन के अंदर कुछ कमियां आपको नजर आए तो सबसे पहले चेयरमैन साहब की नजर में लेके आए। इंशाल्लाह वो पूरे मेंबरों के साथ डिस्कस करेंगे और जल्द से जल्द उस चीज को खत्म करके हल कर देंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल चेयरमैन साहब, पिछली बार तो इस बार भी लंगर का बंदोबस्त रहेगा? बेशक जी जी रहेगा। ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है लंगर का भी, शुरू होगा पूरा जब तक फ्लाइट्स पूरी जाएंगे हर दिन आएगा। कहते हैं हमारे साथ कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार टिप्पू और कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के मेंबर सैयद मुजाहिद, जिनसे आपने सुना। और जिन साहिबा ने मुझसे सवाल पूछा था आईटी कंपनी से, आपने उम्मीद है आपको उसका आंसर मिला होगा। ना हो तो आप मेल भी कीजिए ताकि हम इनको मेल फॉरवर्ड करें जिस ब्रेकअप की आप बात कर रहे थे। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ में हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।